तो जो लड़की है लड़ सकती थी, वो तो वायनाड लड़ने पहुंच गई। नहीं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अब आपने तुरंत फिर गंभीर मसला कर दिया। हाँ, एक तरफ अखिलेश जी इज्जत बचाने का अवसर दे रहे थे, अब आप ये जो कह रहे हैं इसको तो आप फिर इज्जत इज्जत बचाना फंसा। कहेंगे? सीरियसली आप इज्जत बचाना मानते हैं इसको? मुझे तो लगता है कि उन्होंने मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि आपके पास कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन राहुल जी की इज्जत तो बच गई ना। अब लड़ेंगे नहीं तो हारेंगे नहीं तो आप कैसे करेंगे? तो इज्जत मतलब कुल मिला के जब लड़ने से ही भाग गए, आपको लड़ने लायक ही नहीं समझा गया, तो इज्जत कैसे हुई? नहीं नहीं, मुझे लगता है उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे अखिलेश अच्छा, जी के जैसे साथ। अखिलेश ने बड़ा दिल हरियाणा में दिखाया था, हैं? तो ये बड़े दिल का मामला था। दरअसल ये कोट अनकोट वाले बड़े दिल हैं, इसको आप लेकिन समझ लीजिए। लेकिन अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो राहुल जी की इज्जत बच जाएगी। अब जो मैंने देखा उस दिन, जिस तरह से प्रियंका के वायनाड जाने पर कांग्रेस का बड़ा वर्ग वो एकदम से इंदिरा जी की शक्ल, इंदिरा जी जैसी नाक, इंदिरा जी जैसे बाल, तो क्या मतलब कुछ कांग्रेस पार्टी की विद इन कांग्रेस कुछ नया शुरू होने वाला है क्या? रॉबर्ट भाई भी बहुत खुश। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की तो आपने अच्छा नाम ले लिया, मैं लेने ही वाला था। उन्होंने कहा भैया सबको दिए दे रहे हो, हमको काहे छोड़े दे रहे हो? जाना हम चाहते थे संसद, और दे दिया पत्नी को, अब तो हमको दे दो। अब हमें लगता है कि भाजपा को थोड़ी कृपा करनी चाहिए, किसी सहयोगी से उनको दिलवा देना चाहिए टिकट। खैर, जो के पार्ट जो आपने सवाल उठाया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तो वो जो खिड़की से ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे झांक रहे थे ना, वो फोटो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ये देखिए, तय है हर्षवर्धन, ये सच है कि 5 चुनाव जीत चुके हैं 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल गांधी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़वाती रह गई माँ और भाई को, लेकिन अब जब वो वहां पर गई हैं तो भले ही राहुल गांधी बैठेंगे आगे और प्रियंका गांधी बैठेंगे पीछे, वो दरअसल उनकी हैसियत का भी अंतर होगा राजनीति में, लेकिन फिर भी संसद में ठीक वैसे ही होता है। इससे जो क्रिकेट की टीम होती है ना, तो आपने पहले नंबर पर बैटिंग अच्छी की या 9वें नंबर पर बैटिंग अच्छी की, और अगर प्रियंका गांधी वहां पर गई, और मैं आपको बताऊं भले ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कोई मनमुटाव ना हो, भले ही ना हो, लेकिन लोग जो जुड़ते हैं ना हर्षवर्धन, उनके बीच में होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तो प्रमोद कृष्णन है ही, और मैं पंकज शंकर, ऐसे तमाम नाम ले सकता हूं जो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे, आज की तारीख में सब पार्टी से बाहर हैं। और अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो प्रियंका गांधी के साथ जुड़ाव महसूस करता है, और प्रियंका गांधी चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, सब जगह वो प्रियंका गांधी से ही बात करते थे। तो मुझे लगता है कि संसदीय राजनीति में जब प्रियंका आई हैं तो गाहे बगाहे भाई बहन में कंपैरिजन होगा ही होगा। नहीं नहीं, होगा ही। संसद में किसी विषय पर बोलेंगे उस पर बात होगी, कितना कौन बोल पाया उस पर बात होगी। लेकिन मतलब प्रियंका का वो कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई थी तो आधी रह गई थी सीटें। भाई आधे प्रदेश में थी, 2 सीटें थी, अमेठी रायबरेली एक ही रह गई थी। और कहीं भी कोई उनके अगुवाई में कोई बहुत बड़ा काम हो गया है तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये माना जाता है कि कांग्रेस में कम से कम वो बातचीत कुछ और लोगों से कर लेती हैं। ये एक बात कही है। इसके अलावा कुछ आपको दिखता है क्या? नहीं, देखिए, फिर तो राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिया है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन राहुल गांधी कम से कम आप उसको भारत जोड़ो यात्रा कहें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहें, लगातार वो कोशिश करते रहे, संगठन में बदलाव की कोशिश करते रहे। कितना परिणाम आ पाए वो अलग बात है, लेकिन लगातार जूझ रहे हैं। प्रियंका ने क्या किया? तो ये तो जूझना, ऐसा नहीं लग रहा कि पोल पर चढ़ते और उतरते रहना हो गया? किया क्या पार्टी का? सवाल ये नहीं कि आपने क्या किया। ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की आपने बहस छिड़ाई, पूरी पार्टी खत्म करके रख दी। और आपने जिस तरीके से झोला छापों के हाथ में और तमाम जो वामपंथी विचारधारा के हाथ के लोगों में जो पूरी पार्टी आपने दे दी, ये क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपने प्रियंका गांधी के साथ भी एक ऐसे शख्स को लगा दिया, संदीप सिंह नाम को, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, कि जो आपको झंडा दिखा रहा था जेएनयू में, और जो काला झंडा दिखा रहा था, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तो आपने किया क्या कि इन झोला छापों के साथ में पूरी पार्टी को दे दिया। और ये शब्द मेरे नहीं है हर्षवर्धन, मैंने कांग्रेस लंबे समय तक कवर की है, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और जो उभरते हुए नेता हैं, उनके शब्द हैं कि किस तरीके से राहुल ने असली लड़ाई ये लड़ी है, कि किस तरीके से सारे ओल्ड गार्ड को बाहर करके जो G22 या जो सब चीज़ें बन रही थी, जो ग्रुप 24 वगैरह सब बना था, वो सब उसी का नतीजा था। राहुल गांधी ने उस पार्टी को नष्ट किया, प्रियंका ने अभी नष्ट नहीं किया, कम से कम, क्योंकि प्रियंका के हाथ में पावर नहीं थे। और बाकी ये बात मैं आपसे सहमत हूं, प्रियंका का भी ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन अगर ज्यादा नुकसान करने की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने किया, क्योंकि पावर ज्यादा उनके पास थी। देखिए, राजकिशोर बुलंद भारत टीवी पर प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो गए। नहीं, मैं प्रियंका के साथ अब नहीं आप खड़ा आगे हूं। सोचिए, अभी नॉमिनेशन हुआ है। अभी जब वो संसद में आ जाएंगी तो ऐसे ढेर सारे पत्रकार, कोई राहुल गांधी को बता रहा होगा, कोई प्रियंका को बता रहा होगा। अब कितना भी साथ में एक दूसरे के साथ भाई बहन कहें कि हम तो बड़ा प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जब नॉमिनेशन में प्रियंका का वो भाषण है
तो मुझे लगता है कि देश को सुनना चाहिए कि मैं 17 वर्ष की थी जब पहली बार कैंपेनिंग करने गई थी। मैंने पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, किशोरी लाल जी के लिए, सबके लिए कैंपेन की। अपने लिए पहली बार वोट मांगने आ रही हूँ। उस आवाज़ में पीड़ा थी, दर्द था। अब वो दर्द क्या किस तरह से निकलेगा, और कांग्रेस के भीतर एक तो सवाल खड़ा होगा ना भाई, 20 साल से राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो क्या पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर कुछ ऐसा होगा या कुछ आगे बात बढ़ेगी? अब ये तो देखने की बात है। नहीं, आप हर्षवर्धन जो बात आपने कही ना, इससे बस एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। संगठन महामंत्री होते हैं जनार्दन द्विवेदी, मीडिया विभाग के चेयरमैन, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोग को हिंदी पढ़ाते थे, सिखाते थे। हिंदी में भाषण देना उन्होंने सिखाया, पता ही होगा आपको। उन जनार्दन द्विवेदी का साक्षात्कार किया था ने, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी प्रियंका गांधी में अपना अक्ष देखते थे, अपना उत्तराधिकारी देखते थे, राहुल में नहीं देखते थे। ये उनका इंटरव्यू है। तो मुझे लगता है कि माँ सोनिया का जो पुत्र प्रेम रहा है, उस चक्कर में प्रियंका गांधी हमेशा हाशिए पे रही। वो प्रियंका गांधी को उन्होंने आगे नहीं लड़ने दिया, जबकि राहुल गांधी सांसद पहले बने, लेकिन संसदीय राजनीति में एक्सपोजर पहले प्रियंका का था। वो माँ के लिए प्रचार करती रही और फिर भाई के लिए प्रचार करती रही। ये सब जो इंजीनियरिंग करनी थी, वहाँ पर जो पूरा संगठन का काम करना था, ये सारा काम प्रियंका ने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा शानदार काम किया, बहुत बड़ा काम किया, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी की तुलना में ये सब काम ज़्यादा कर रही थी एवं राहुल गांधी की सीट का भी वोट मैनेजमेंट वही देख रही थी। ये सच्चाई है। अब चलिए, संकट ये है कि राहुल गांधी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, तो मैं एक तरफ खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं, थोड़ी और चर्चा करते हैं तो इसलिए ठीक है। अब ये आगे तो आएगा ही, तुलना भी होगी जब करूँगा। हाँ, नहीं देखिए, खैर वो नेता आप माने ना माने, लेकिन अब वो ऐसे कुल में, ऐसे वंश में, ऐसी पार्टी में पैदा हुए हैं कि कुल मिला के उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। और जो बात प्रशांत किशोर ने कही थी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो राहुल गांधी कर सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतने चुनाव हारने के बाद भी अपनी पार्टी में इतने ताकतवर बने रहना। लेकिन आखिरी में हर्षवर्धन, अब इस पे थोड़ा सा मैं बोल दूं, जो प्रशांत किशोर ने बोल दिया, अरे भाई, चिकने घड़े पानी कहाँ रुकता है? मतलब ऐसा भी क्या? ये कौन सी बात है कि इतना हार के भी ऐसे नहीं रह सकते? मतलब वो तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि कहीं पेड़ काटे फिर उगाया। हाँ, लेकिन अब वही तो हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे टाइप का मामला है।